तो मिन्नी जी हैं हमारे पास, ये मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए आपको, हाँ 2 महीने पहले हमारे पास आई थी। तो इनका फेस का भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, फेस भी एक साइड पे था, अब ये फेस भी काफ़ी ठीक है ना मिन्नी जी? अब ठीक है फेस भी? देखते हो ना शीशा? अब फेस ठीक है? तो ये पहले तो अपना फेस देख के परेशान हो जाती थी कि मेरा फेस टेढ़ा हो गया है, मैं इतनी सुंदर थी, तो अभी भी सुंदर है, काफ़ी बेटर है ये। तो इनका हाफ जो ये इनका हाथ है ये बिल्कुल भी इस तरह से मतलब काम नहीं करता था, ये पीछे बिल्कुल इस तरह से जाता नहीं था। अब ताड़ासन भी कर लेती हैं ये तो, और चलने में थोड़ा थोड़ा चल लेती थी, फुट ड्रॉप होता था इनका। यो आप फुट, ये फिंगर्स गई, ये फिंगर्स जो इनकी अभी तो ये ठीक है, ये फिंगर्स भी इस तरह से थी, अब ये काफ़ी अच्छा सा चल लेती हैं। और मिन्नी जी उस दिन आप 3री मंजिल चढ़ गई थी। हाँ, तो इनके बेटा जी आए थे, कशिश है ना उनका नाम, तो उन्होंने बताया कि वो सब अपने कमरे में बैठे हुए थे, तो सब देख रहे थे कि मिन्नी जी कहाँ चली गई। तो मिन्नी जी में इतनी पावर आ गई ट्रीटमेंट से, बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट से। तो मिन्नी जी अपना एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, काफ़ी ऐसे पेशेंटों में कॉन्फिडेंस की कमी सबसे पहले आती है। तो आपका सबसे पहला काम, अगर आप घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने किसी फैमिली मेंबर्स का, उसमें कॉन्फिडेंस कम होने ही नहीं देना है। आपको अपनी तरफ से भी उन्हें कॉन्फिडेंस देना है कि वो ठीक हो सकते हैं। अगर मिन्नी जी ठीक हो सकती तो आप भी ठीक हो सकते हैं। मिन्नी जी उस दिन कितने फ्लोर चढ़ी थी आप? 3 कितने फ्लोर? 3 फ्लोर पे इनकी बेटी थी क्या? ना बेटी को देखने गई थी, 3री मंजिल, वो भी इनके ग्रिल नहीं लगी हुई, पकड़ के नहीं चढ़ी थी, ग्रिल नहीं लगी हुई ना, तो सीढ़ियां सिंपल हैं। तो ये इनमें जो इम्प्रूवमेंट था तो बहुत ये बेटर है ये एक्चुअली। तो पहले 10 डेज में इम्प्रूवमेंट था काफ़ी ज़्यादा इनका। अभी तो 2 मंथ हो गए इनको ट्रीटमेंट लेते हुए, और ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से लेती हैं, छुट्टी भी नहीं करती हैं। तो पैरालाइज पेशेंट में क्या होता है, सबसे पहले उनका मनोबल गिर जाता है। आपको उनका मनोबल नहीं गिरने देना है, कॉन्फिडेंस उनका बनाए रखना है। पे कुछ छोटे छोटे से ट्रीटमेंट बिल्कुल नेचुरल, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, वो क्या हो सकते हैं मैं ये बताती हूँ आपको। छोटे छोटे नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, कुछ छोटे छोटे योगासन, एक्सरसाइजेस, कुछ आप घर पे चीज़ों को अवेलेबल, घर की ही चीज़ों को इस्तेमाल करके ऐसे पेशेंटों को आप ठीक कर सकते हैं। तो आप अपना नाम तो बताओ। मिन्नी ओबरॉय। मिन्नी ओबरॉय। हाँ, अब बताया मिन्नी ओबरॉय। पहले तो हम सबसे पहले इनसे वॉकिंग कराते हैं। आ जाइए मिन्नी जी, ये देखिए, ठीक है, पहले काफी स्लो से, अब तेज, इतनी ही तेजी से आप वापस जाएंगे। मिन्नी जी वापस पैर उठा के वापस जाएंगी। 1 2 1 2, गुड 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 गुड। अभी तेज से आगे आ जाएंगी, गुड। ये देखो, आप थोड़ा सा ऐसे कोई पकड़ेगा घर में तो ये चीज कर सकते हैं। बैक वॉकिंग इस तरह से करना बहुत ही फायदे में रहता है। चलिए 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 मिन्नी जी, कमान, चलिए चलिए चलिए। अब इसी तरह से बीच में आ जाएंगी और साइड में करेंगी। ये देखो, 1 2 1 2 1 2, गुड। ऐसे ही वापस आएंगे, 1 2 1 1 2, गुड 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 मिन्नी जी, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये पैर इनका ठीक है और ये पैरालाइज है, ठीक है। पहले ये इस पे वेट डालेंगी, ये पैरालाइज वाला पैर उठाएंगे। मिन्नी जी उठाओ ये पैर, ये देखो, ठीक है, ये कुछ सेकंड के लिए, फिर ये पैरालाइज पैर पे वेट डालेंगी थोड़ा सा। मिन्नी जी ये उठाइए, अब ये वाला उठाना, ये वाला, चलो ये देखो, ये कोशिश कर रही है। पैरालाइज वाला पैर ये है, ताकि उसमें स्ट्रेंथ आए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि क्या मिन्नी जी ये स्टेप कीजिए, क्योंकि क्या होता है जब लंबे समय तक पैरालिसिस की प्रॉब्लम रहती है तो ब्रेन कमांड देना बंद कर देता है उस पार्ट को, जिससे हम बिल्कुल काम नहीं लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप घर पे जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज, इसके साथ कुछ थोड़ा सा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट्स कराती हूँ मैं, कुछ थोड़े से घर पे जैसे जुगाड़ करके, कुछ छोटी छोटी चीजें करके आप खुद की, जैसे बाजू रुकी है या पैर रखा, उसकी स्ट्रेंथ ला सकते हैं। जैसे हमने ये लगा रखा, आज ये मिन्नी जी देखिए, कुछ नहीं है, ये एक डंडा है और ये बिल्कुल एक इलास्टिक है जो नॉर्मल घर पे यूज होती है, कुछ ऐसी खास चीज नहीं है। हमने ये डंडा इसमें ऐसे करके रख दिया। मिन्नी जी अपने ये जो इनका हाथ पैरालाइज है उससे इस तरह से पकड़ के उससे एक्सरसाइज करेंगी। अभी डाल देंगे, वो ग्रिप बना के उसको पकड़ेंगे, ठीक है मिन्नी जी, ठीक है। अब ये छोड़ दो, ये देखो, ये इनका पैरालाइज हाथ है, इससे स्ट्रेंथ लग रही है, फिर आ जाएगी, फिर इसको खींचेंगी अपनी तरफ। ये देखो, इस तरह से, मेरे मुंह पे मत मारना, आ जाओ आ जाओ, अच्छे से पकड़ के रखना, देखो भी वरना मेरे लगेगी, पकड़ो खींचो। ये देखो, गुड। 10 से 15 बार आप कर सकते हैं। मिन्नी जी छोड़ दो, गुड गुड मिन्नी जी, गुड, ठीक है। इसके साथ
ये बहुत आसान वाली ट्रीटमेंट्स हैं और मिनी जी खुद चल लेती हैं। फर्स्ट टाइम उन्हें जब बिठाया था, मिनी जी 3 लोगों ने बिठाया था, है ना, हाथ से रही है, अभी अपने आप बैठेंगी। मिनी जी आ जाओ, अभी अपने आप बैठ जाएंगी। पाउडर देना कुलदीप सर, पाउडर ये ऊपर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप हम तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट्स नीचे इस तरह से देते हैं, आप बेड पे भी दे सकते हैं अगर पेशेंट पैरालाइज है। ये तो काफ़ी बेटर है, इसलिए अब इजी बैठ कर रही हैं। सबसे पहले हम देखिए, ये फिंगर्स में पाउडर डाला, ये रहा। वैसे आप ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, पाउडर हम इसलिए डालते हैं ताकि स्किन है ना जो उनकी ऐसे रगड़ खा के उनको मतलब दिक्कत ना हो, हार्म ना हो। ये देखिए इस तरह से पकड़ा, ये देखिए, ठीक है, जस्ट अ रबिंग, ठीक है। इस तरह से आप पूरी फिंगर्स में रबिंग करेंगे, 20 टाइम रब करना है इस तरह से। न्यूरोथेरेपी का बहुत अच्छा टॉप फिंगर का ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। इस तरह से आप पूरी फिंगर्स में रब करेंगे, आपका समय ना ज़्यादा जाए, आपको समझाने के लिए जस्ट ये, ठीक है। उसके बाद हम इनको ताड़ासन कराएंगे लेटे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से पंजों को नीचे, और आ जाओ मिनी जी ऊपर। ये देखिए धीरे से, पैरालाइज पेशेंट है, उनकी बाजू को थोड़ा सा इस तरह से टैप टैप करेंगे, सीधी हो जाएगी। मिनी जी वो वाली सीधी कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे से, क्योंकि उनको पेन होगा। इस तरह से ये देखिए, ओहो, बस यहाँ पे आप रखिएगा। उनको मैंने दे दिया, वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको स्ट्रेच करके रखेंगी, ठीक है। नीचे से मैंने इस तरह से पैर स्ट्रेच किए, बस कुछ सेकंड के लिए ये करना है। आप ये 2 बार करेंगे ये आसन, ठीक है। ओके, गुड गुड मिनी जी, आ जाओ वापिस। ओके, गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब अपने आप ये पकड़ लेती हैं, ठीक है, गुड। तरह से इनकी पूरी स्पाइन पे हम क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने पकड़ लिया, ये देखिए यहाँ से शुरू, ये स्पाइन है, पूरी स्पाइन पे ये देखिए आप यहाँ से। वैसे तो हम ज़्यादातर स्टैंड यूज़ करते हैं, न्यूरोथेरेपी में हमारी ये स्टैंड है, स्टैंड यूज़ करके हम पैरों से ट्रीटमेंट देते हैं, बट आप हाथ से भी दे सकते हैं, आपके लिए वो ईजी होगा। ये देखिए, देखो एक जगह पे 3 से 4 बार, एक जगह से 3-4, इस तरह से हम पूरी पीठ पे ये स्पाइन के आजू बाजू में क्लॉकवाइज करेंगे। इससे इनको आराम भी मिलेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए इस तरह से। उसके साथ हम नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट देते हैं। स्टीम में टाइम लग गया है ना, ऐसे पकड़ ले इसे। ये मसाज जैसे कि इनके पैरालाइज पे करते हैं, दूसरे पैर पे भी करते हैं। मसाज करने से जो इनमें इन्फ्लामेशन होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, नर्व्स होगी, ब्लड वेसल्स बहुत अच्छे से उनके पॉइंट्स हैं जो मसाज से लिए जाते हैं। उसके साथ साथ हम स्टीम थेरेपी देते हैं इनको। तो मैनी टाइम ज़्यादातर हम स्टीम और मसाज एक साथ ही करते हैं। बस अभी स्टीम रेडी हो जाएगी, साथ में हम स्टीम भी देंगे। और पैरालाइज पेशेंट को मतलब खान पान का भी बहुत ध्यान रखना होता है। ज़्यादातर कच्चा फूड, जैसे कि वो चीज़ें जो हम पका के ना खाएं, कच्ची खा सके, वो ज़रूर उनको खानी चाहिए। और पेट बिल्कुल कभी ख़राब नहीं होने देना है, पेट हमेशा सही रखना है। उसको सही रखने के लिए कुछ योगासन जरूर करें, मिट्टी की पट्टी, मड लेप घर पे कर सकते हैं। ऑयल के साथ साथ स्टीम थेरेपी भी हम ज़रूर देते हैं पैरालाइज पेशेंट को। तो आप ये घर पे भी अवेलेबल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ये भाप थेरेपी आप अवेलेबल नहीं कर सके तो हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी भी दे सकते हैं आप। ऑयल के साथ इसका भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। ये आप मैम एक बार दिखाएंगी, देखिए ये कुकर है हमारे पास, तो खैर ये कुकर है। आप अगर नॉर्मल कुकर है आपके पास तो उस कुकर पे भी इस तरह से आप अगर वो विसल्स को हटा देंगी तो उस पर इस तरह से आप एक पाइप लगाकर ये घर पे अवेलेबल कर सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत इफेक्टिव है। आप अगर चाहे तो ऑयल तो एक बार स्किप कर सकते हैं, लेकिन भाप थेरेपी एक पैरालाइज पेशेंट के लिए एक रामबाण की तरह काम करती है, बहुत ही अच्छी इफेक्टिव है। आप ये पूरी स्पाइन पे देंगे, पैरों पे देंगे और हाथ पे जैसे उनको ज़रूरत है, और पूरी बॉडी के लिए भाप थेरेपी बहुत ही अच्छा काम करती है। बिठा दो ना, हाँ
अभी मिन्नी जी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रोटियां भी पकाने लगी हैं, काम करती हैं, है मिन्नी जी? रोटी पकाई थी एक दिन, ठीक है, पकाई थी उन्होंने रोटी। हम इनको घर का काम करने के लिए बोलते हैं, डस्टिंग करने के लिए। मिन्नी जी बर्तन भी मांजे थे ना एक दिन? रोज। अभी देखो वो हमारी थेरेपी में ही आता है, हम इनको बर्तन मांजने के लिए भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये मैं बाद में कंप्लीट करती हूँ, ये मिन्नी जी से बात कर लेते हैं एक बार। हाँ, एक पेशेंट होते हैं वो ऑलरेडी बहुत मायूस हो जाते हैं क्योंकि उस कंडीशन में होते हैं। पहले हम जैसे आप और हम इतने अच्छे हैं, कुछ टाइम बाद ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि हम हाथ पैर नहीं हिला सकते, ऑलरेडी वो निराश हो जाते हैं। तो हमको उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर वो विल पावर उनकी स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे तो वो अच्छे से काम कर पाते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बट अगर आप पैरालाइज पेशेंट का 1 साल से 1.5 साल के बीच में ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो उसके 100% ठीक होने के चांसेस रहते हैं। अगर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है, बट वो भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिन्नी जी बताइए कितने बेटर हैं? तो थोड़ा ऊंची बोलिए, थोड़ा सा बोलने प्रॉब्लम है। बेटर है, वो ये कहती है कि मैं बहुत बेहतर हूँ। थोड़ा ऊंची बोलिए, बहुत बेहतर हूँ। बहुत बेहतर हूँ। और मिन्नी जी अपना नाम बोलिए, मिन्नी ओब्रॉय। बहुत बेहतर, वो बहुत बेहतर ही करना चाहती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप भी घर पे निराश मत होइएगा, ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गुड मिन्नी जी, अभी पैर उठा के बढ़िया सा चलो, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है।